जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने सुना कि रेलवे ने अपने यहाँ पे लगभग कुल 11,127 पोस्ट पे एलपी की वैकेंसी दी है। अब इस 11,127 एलपी वैकेंसी पे एलपी ने जो सीट जारी किया है, इस बार जो है 2026 में बहुत सारी चीज़ों पे बदलाव किया है, जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वरना आप आगे तैयारी जो करोगे, आप गलत दिशा में तैयारी करोगे और एग्ज़ाम में कुछ और पूछ दिया जाएगा, तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखोगे 2026 में एलपी में रेलवे ने 11,127 पोस्ट को लिए वैकेंसी स्टार्ट की है, जिसका नोटिफिकेशन यानी आपका यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो गया है, जो कि आपका 15 मई 2026 से शुरू होकर यहाँ पर 14 जून 2026 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक लास्ट जो मान लीजिए कोई व्यक्ति ने यहाँ तक 14 जून तक किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो उनको पेमेंट करने के लिए 16 जून तक टाइम दिया जाएगा, जिससे अपना पेमेंट जारी कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो कुछ करेक्शन करना हो, हमारे कुछ मान लो फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ या बहुत सारी चीज़ें होती है, एड्रेस या मोबाइल नंबर, तो उसको करेक्शन करने के लिए हमारे पास ये डेट दिया गया है, जो कि आपका कितना है 17 से 26 जून के बीच में आप उस नोटिफिकेशन को करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। इसका ऑफिशियल नोट्स तो आपका लगभग 13 मई को ही आ गया था 2026 में आपको, अब भराना शुरू हो गया है, 15 मई से शुरू हो चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कुछ बातें और देख रहे हैं। इसमें जो दिया गया है कि अगर एडमिट कार्ड देखा जाएगा तो जब भी एग्ज़ाम डेट निकलेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट अभी हुआ नहीं है, नोटिफाई किया जाएगा, तो जो भी एग्ज़ाम डेट होगा उससे मात्र 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत रहना। हाँ, मेंटली आप सेट रहना कि जहाँ पर आप फॉर्म भरे हो वहाँ पे आपको आसपास के लिए रेडी रहना होता है कि हमको जाना है। ठीक है, बाकी तैयारी पहले से करके रखना होता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसमें क्या क्या लग रहा है। तो आप देखोगे एप्लीकेशन फ़ी में देखोगे तो जो जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखा गया, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाला है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखोगे पेमेंट मोड जो है ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी आप एससी एसटी का कैंडिडेट देखोगे या ओबीसी, तो इनके साथ में आपको बैंक डिटेल्स देना होता है, जिसमें आपको पैसा एग्ज़ाम के बाद इनमें से 400 रुपया, इनमें से 250 रुपये वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आप लोग अपना ही बैंक अकाउंट दें, जहाँ पर आप फॉर्म भरने जाएँ अपना ही बैंक डिटेल्स देना चाहिए, बेटर रहेगा। जिसमें ये आप लोग को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इस सब के द्वारा भी पेमेंट किया जा सकता है, मतलब ऑनलाइन ही होगा जो भी होगा आपको। ठीक है। 11,127 वैकेंसी में आप यहाँ टोटल देखोगे, जो टोटल पद आपको दिया गया है, जिसमें सब सेक्शन वाइज पार्ट करें तो जनरल वाले को 4,860 सीट है, ओबीसी वाले को 2,598 है, ईडब्ल्यूएस को 1,004 है, एससी वाले को 1,746 है, और एसटी वाले को 919 सीटें आपको दी गई है। ठीक है, तो इस बार ठीक ठाक ही वैकेंसी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तो बेटर आइडिया मिलेगा आपको। क्या है कि अगर आपको इस एलपी में फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात 10th पास होना चाहिए, और 10th पास होने के साथ आपके पास ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या कोई भी डिग्री इंजीनियरिंग होल्डर होना चाहिए, जिससे आप मतलब टेक्निकल बात करोगे या आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, ITI, डिप्लोमा, बीटेक जो भी आप किए हो, तभी उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं कि क्या बदलाव हुआ है इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा 2026 में एलपी जो वैकेंसी आया है। इसमें आप अगर ध्यान दोगे, इसमें आप चलो मैं बात करूँगा कि अगर मान लोगे ये बॉक्स हम मान लेते हैं कि 2025 में या 2024 में जो वैकेंसियाँ निकली थी उसमें और इसमें क्या बदलाव है। तो बदलाव आप समझोगे कि मान लो कि हम मान लेते हैं कि 2025 की वैकेंसी है और ये वाला 2026 की वैकेंसी है। तो इसमें जो CBT 1 होता था, अगर CBT हम बात करते हैं, CBT 1 होता था, और इसमें भी अगर मान लो कि CBT 1 होगा, तो दोनों में क्या क्या बदलाव होंगे आप उसके बारे में समझना। CBT जो 1 होता था, इसमें आपको होता था मैथ होता था, फिर इसमें रीजनिंग होता था, फिर आपका जनरल साइंस होता था, फिर आपको इसमें एक पॉइंट था जिसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस होता था। सभी का यहाँ पर अपना अपना शिफ्टिंग होता था। जैसे कि अगर मान लोगे कि मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, जो मेरे पास नंबर आ रहे थे इसमें अलग नंबर क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन इसमें, और ये 10 मार्क्स का होता था पहले, ये 10 क्वेश्चन मतलब इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे।
लेकिन अब क्या किया है इस बार कि कभी कभी ये 2 मार्क्स का आ गया, कभी 5 मार्क्स का आ गया, कभी 4, ये कोई मैंने फिक्स नहीं रह रहा है इसका। इस बार सरकार ने, जो मैंने एग्जामिनर ने जो भी है क्या किया उसमें, कि इसमें 2026 में मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जो जीएस रहेगा, लेकिन जो इस बार जीए का सिलेबस है ना, ये इसको हटा दिया है। तो ठीक है, तो जो भी बच्चे एलपी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यहाँ पर एलपी वाले बच्चे, उसको ध्यान देते हुए तैयारी करें कि मैथ, रीजनिंग, जीएस की तैयारी करना है। इस बार जीए को हटा दिया गया है, तो आप लोग का बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, इस बार आप लोग का बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा कि सिर्फ एएलपी में, सिर्फ ये एएलपी में ही हटाया गया है। बाकी आप लोग का ग्रुप डी का, या तो मान लो कि एनटीपीसी का, है ना, इस सभी एग्ज़ाम में अभी भी ये जीए है। तो आप लोग कोशिश करना कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का भी अगर मान लो साथ में तैयारी कर रहे हो तो जीए को मत छोड़ना, उसकी तैयारी करना। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ एएलपी में फोकस कर रहे हो तो आप लोग जीए को मत पढ़ना, क्योंकि सेट ऑफ ऐसे भी टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन आने वाले है नहीं, तो उसकी जगह पर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2026-2025 में CBT 1 का मैंने बात किया कि CBT 1 से आपका जीए हट चुका है। अब हम बात करते हैं, वो भी ध्यान दोगे आप, तो देखोगे पहले जो CBT 2 हुआ करता था, इसमें 2 पेपर हुआ करते थे। 2 पेपर में कौन कौन सा पेपर होता था? तो एक आप लोग का यहाँ पर मान लोगे कि पेपर 1 और एक पेपर 2 होते थे। ठीक है, तो इसमें ये जो था, इससे मेरिट बनता था पेपर 1 से, और पेपर 2 जो था इससे आपको क्वालिफाई करना होता था, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता था, और इसमें आपको मेरिट बनने के लिए पेपर 1 पे आना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ CBT 2 में भी, इसमें भी 2 पेपर होंगे, एक मेरिट होंगे और एक क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। पेपर 1 मेरिट बनेगा और पेपर 2 क्वालिफाई होगा। लेकिन अब जो इसमें पहले के जो CBT, मतलब अगर मान लो कि 2026 से पहले का जितने भी पेपर होते थे, उसमें मेरिट बनने के लिए आगे जाकर मेरिट वाले पेपर में एक चीज़ और, यहाँ पर साइको का एग्ज़ाम होता था, जो कि अभी भी साइको का एग्ज़ाम होगा, नो डाउट। लेकिन पहले जो मेरिट बनता था, मेरिट वाले पेपर जो मेन पेपर 1 थे, उसमें से 70% मार्क्स को लेकर चलना पड़ता था, और जो साइको वाले पेपर थे उससे 30% मार्क्स को लेकर चलता था, और दोनों मिलाकर 100% का मार्क्स बनाते थे। तो साइको वाले से 30% और मेरिट जो पेपर 1 थे उसमें 70% का नंबर लेकर आपका मेरिट को बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन वही बदलाव अब यहाँ पर 2026 में क्या किया गया है कि जो मेरिट वाले पेपर हैं इसमें से अब 50% ही नंबर लिए जाएंगे। अब आपको साइको में कम से कम 50% नंबर लाना होगा। पहले 30% अगर आप पास होते थे, अब कम से कम 50% पास करना होगा। तो अब आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे, वहाँ पर जीए में थोड़ा सा राहत मिला, तो यहाँ पर साइको में बर्डन बढ़ा दिया गया। यानी अब जो पहले तैयारी साइको को होता था, अब वो साइको की तैयारी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और साइको आपको ऑनलाइन होता है, ये आपका जो होता है ये ऑनलाइन होता है। तो थोड़ा अब मेरा रिक्वेस्टेड रहे कि आप पहले से ही जब CBT 1 दे लो, तो जब CBT 2 की तैयारी करो तो साथ साथ में साइको का भी टेस्ट हमेशा ऑनलाइन टेस्ट मारा करो। जिस भी प्लेटफॉर्म से मारना है, आप साइको की तैयारी अभी से ही लग जाओगे। या तो उस समय अगर होगा कि CBT 2 की तैयारी करोगे तो उसमें भी आप एक पैरेलली आपको भले CBT 2 एग्ज़ाम दो दोगे, पास हो या फेल हो नो डाउट, लेकिन आपको साइको का टेस्ट देते चलना होगा, क्योंकि अब की बार साइको का जो है टेस्ट हार्ड हो गया है। रीज़न ये है कि पहले 30% नंबर लिया जाता था उसमें से, अब इसमें से 50% नंबर लिया जाएगा, और ये दोनों मिलाकर आपका रिज़ल्ट बनाएंगे, आपका रिज़ल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये जो चेंजेस हुआ है ये आपको चेंजेस समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग साइको बस ध्यान देना, और आगे बाकी जो भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट पे करना, मैं उसको डिस्कशन कर लूँगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।